मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल झीलों के लिए मशहूर है। 18 लाख की आबादी वाला भोपाल शहर मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है। भोपाल नगर निगम ने आधुनिक टॉयलेट्स का निर्माण किया और शहर को खुले में शौच से मुक्त किया। यहाँ पे मिनाल में यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स है जो कि काफ़ी क्लीन रहता है। यहाँ गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं और यहाँ पे पूरे कर्टन्स वगैरह लगे रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। रहवासियों द्वारा पहले से ही अलग किए गए गीले और सूखे कचरे को भोपाल नगर निगम के वाहन नियमित रूप से डोर टू डोर जाकर कचरे का संग्रहण करते हैं। लाखों की आबादी वाले भोपाल शहर की सड़कों को स्वच्छ रखने के लिए प्रशासन, कर्मचारी और आधुनिक सफाई वाहन रोजाना दिन में 2 बार सड़कों और चौराहों की सफाई करते हैं। भोपाल नगर निगम द्वारा संग्रहित गीले कचरे से खाद का निर्माण होता है। गीले कचरे को बायोमेथनेशन गैस प्लांट में प्रोसेस कर बिजली और बायोगैस बनाई जाती है। यहाँ 300 किलोवाट तक बिजली बनाई जाती है, जिसका उपयोग आसपास लगने वाले हाट बाजार में किया जाता है और बायोगैस का उपयोग कुकिंग गैस के रूप में किया जाता है। भोपाल नगर निगम का प्लास्टिक संग्रहण केंद्र प्लास्टिक को अलग अलग कर उसे यहाँ के रैग पिकर्स की मदद से रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज करने का अद्भुत कार्य कर रहा है। भोपाल के पास है प्लास्टिक संग्रहण केंद्र का आधुनिक मॉडल। पहले मैं काम करता था, हमारी पेमेंट आती 30 या 40 रुपये रोज। यहाँ पे जब से काम पे आए तो 400-500 रुपये रोज पेमेंट है। जो सूखा कचरा आता है उसमें पन्नियाँ रहती है, पन्नियाँ से हम लोग दाना बना के उसको सेल आउट करते हैं। जो हमारे पास कपड़ा है, कपड़े को हम पूरी तरह से क्लीन करके उसको मजबूत रस्सियाँ बनाते हैं, उसको भी सेल आउट करते हैं। भोपाल का सॉलिड वेस्ट डंप यार्ड, जो कि लगभग 36 एकड़ एरिया में था, उसे जीरो वेस्ट पद्धति से कम किया गया और लगभग 21 एकड़ डंप यार्ड को वापस सामान्य भूमि में बदलने का लक्ष्य रखा गया। यहां आने वाले कचरे को प्रोसेस करके कंपोस्ट से खाद बनाई जाती है और बचे हुए कचरे को उद्योगों को वेस्ट से एनर्जी बनाने के लिए दे दिया जाता है। भोपाल की झीलें यहाँ के निवासी और पर्यटकों के मनोरंजन और आकर्षण का केंद्र हैं। इनकी स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए ट्रैश स्किमर की मदद से नियमित सफाई की जाती है। प्रशासन ने सामाजिक संस्थानों के साथ मिलकर जन भागीदारी के लिए कई जागरूकता अभियान और कार्यक्रम चलाए, जिनमें बर्तन बैंक कार्यक्रम के तहत डिस्पोजल को कम किया गया और वेस्ट कपड़े से थालियां बनाकर पॉलीथीन के उपयोग को कम किया गया। एक विशेष प्रकार के प्रयोग के अंतर्गत सोसाइटीज में जैविक खाद यूनिट लगाई गई और कचरा संग्रहण के लिए डस्टबिन रखे गए। निगम कर्मचारी नियमित रूप से इनका कचरा जैविक खाद यूनिट में डालते हैं और खाद बनाते हैं। इस जैविक खाद को आसपास के पेड़ पौधों में डाला जाता है। भोपाल शहर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रमुख रास्तों और चौराहों को पेंट किया गया एवं नियमित रूप से यहाँ सफाई की जाती है। साथ ही बस्तियों यानी स्लम की स्वच्छता पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज स्वच्छता के लिए सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसके साथ हमने उनकी बीमा करने का भी हमने पहल लिया, लगभग 1 लाख रुपए का। साथ में उनको क्लीनिंग किट्स भी उनको देना ताकि उनकी सेहत का पूरा ख्याल रख सके। दिन रात भोपाल को स्वच्छ बनाने में जुटे समस्त सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य का प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं विशेष ध्यान रखती हैं। नियमित रूप से हेल्थ चेकअप कैंप लगाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हम सफाई कर्मचारियों के लिए यहाँ पर फ्री डॉक्टर्स, फ्री मेडिकल, फ्री दवाइयाँ यहाँ पर मिल रही हैं। स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत है, समर्थ भारत है और समृद्ध भारत है। इसी सत्य का उत्सव मना रही हैं भोपाल शहर की उपलब्धियां।